नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्र गर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्र गर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्र गर्व की जीवंत मिसाल भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। आज आपके लिए राष्ट्र गर्व की वो कहानी लाया हूं जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। बात आज काशी की। काशी भारत के लिए कई मायनों में गर्व का विषय है, लेकिन अब यहां कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे काशीवासी गर्व महसूस करें। हालांकि यह गर्व का विषय पूरे भारत के लिए, क्योंकि पूरे देश से लोग वाराणसी पहुंचते हैं। वाराणसी में अगर आप गए होंगे तो आपने जाम देखा होगा, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी होंगी, ऊपर से घनी आबादी और तंग गलियों का शहर। जाम यहां की एक बड़ी समस्या है, लेकिन अब ट्रैफिक का दबाव कम होने वाला है और काशी वासियों के साथ साथ देश और विदेश से पहुंचने वाले लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक आधुनिक विकल्प मिलेगा। आसमान में आप सफर तो करेंगे, लेकिन वो प्लेन नहीं होगा, वो उड़न खटोला होगा। कैसे? इस रिपोर्ट में देखिए। आज काशी होकर जो भी जाता है वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ की सुविधाओं की बहुत प्रशंसा करता है। बदल जाएगी काशी की तस्वीर। आज हर दिन लाखों लोग बनारस आते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। हर यात्री कहता है बनारस बहुत बदल गया है। भोले की नगरी में सफर होगा आसान। भारत का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे परंपरा के साथ आधुनिकता के रंग, विरासत भी काशी का विकास। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है। कहते हैं काशी इतिहास से भी पुरानी है, परंपराओं से भी पुरानी है। वरुणा और 80 नदियों के बीच बसा शहर वाराणसी अपने आप में ऐतिहासिकता और पौराणिकता को सहेजे हुए है। यहाँ कण कण में शंकर हैं और घर घर में मंदिर है। दुनिया भर से लोग इस पावन भूमि पर बसे ज्योतिर्लिंगों, पुरातन मंदिरों, घाटों और अन्य पर्यटन स्थलों के साक्षी बनने आते हैं। इस शहर के अपने रंग हैं। यहाँ का अल्हड़पन, यहाँ की आध्यात्मिकता, यहाँ का बेफिक्रा अंदाज, यहाँ का खान पान सब जुदा है। काशी दूर से ही लोगों को खींच लेती है। काशी में आना आसान होता है, लेकिन कहते हैं यहाँ से जाना मुश्किल होता है, क्योंकि काशी की बात ही ऐसी है। एक बार गए तो फिर लौटने का मन ही नहीं करता। काशी को भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। गंगा नदी के तट पर मौजूद ये शहर मोक्ष, ज्ञान और संगीत का प्रमुख केंद्र है। दुनिया बदल रही है तो काशी में भी तमाम तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पिछले कई सालों में शहर की जिंदगी को आसान बनाने के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से तमाम प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। रोजाना लाखों लोग यहां काशी को महसूस करने आते हैं, लिहाजा शहर में भीड़ अपरंपार है। लोगों के सफर को आसान करने के लिए कई योजनाओं पर काम चल रहा है। सड़कों के चौड़ीकरण से लेकर सफर के नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं, ताकि देश विदेश से आने वालों की आवागमन से जुड़ी मुश्किलों का हल निकल सके। विरासत भी और विकास भी, इसी संकल्प सूत्र के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है देश का पहला और दुनिया का तीसरा अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे जो काशी में तैयार हो रहा है। 640 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा ये प्रोजेक्ट निश्चित तौर पे काशी की तस्वीर और तकदीर बदलने का मादा रखता है। तो सवाल इसी बात का है कि रोपवे प्रोजेक्ट कितना आधुनिक है, इससे किस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी, इसका किराया कितना होगा, ये सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। वाराणसी शहर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में रोपवे परियोजना की शुरुआत की गई है, जो कि अब जल्द शुरू होने जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा का नया मॉडल क्या हो सकता है? वाराणसी दे रहा है रोपवे का एक नया मॉडल। जब उसका लोकार्पण होगा तब एहसास होगा कैसे वह पूरे जीवन को बदलने में सहायक होता है।
यानी जिसको किसी ने नहीं पूछा, मोदी जी ने उसको इस लायक बना दिया कि सब उसको पूछ रहे हैं। इसे देश का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे कहा जा रहा है। यह शुरुआत यकीनन देश और खासकर काशी वासियों के लिए गर्व की बात है। देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का हर काशीवासी को इंतजार है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस सेवा की शुरुआत होने जा रही है और इसे लेकर अब वाराणसी में हलचल भी बढ़ गई है। दरअसल वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से जो रोपवे का किराया है वो निर्धारित कर लिया गया है और इस किराया सूची के मुताबिक जो न्यूनतम किराया होगा वो 10 रुपया होगा, जबकि अधिकतम जो किराया होगा वो 50 रुपया निर्धारित किया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया रोपवे सावन में शुरू होने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि इस सावन बाबा के धाम में श्रद्धालु रोपवे से दर्शन करने पहुंच सकेंगे। रोपवे की यात्रा के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने किराया सूची भी जारी कर दी है। इसमें 50 रुपये जो होगी, उसमें भी जो कम्यूट करते हैं, डेली यूज करते हैं, जो मंथली पास लेंगे, उनके लिए 20% उसमें भी डिस्काउंट है। यानी कुल मिला मैक्सिमम किराया है वो 50 रुपया है। मैक्सिमम किराया 50 रुपये है और डेली जाने वाले अगर पास लेते हैं तो उनके लिए 40 रुपये हैं एंड टू एंड के लिए। सो लगभग अभी आज की डेट में जो ई रिक्शा में जो चार्ज करते हैं और वो भी 1 किलोमीटर पहले, 1.5 किलोमीटर पहले आपको जो छोड़ देते हैं, उसकी किराए के बराबर है। आप ये 2 स्टेशन के बीच में 10 रुपये का किराया। हाँ, शुरुआत में 20 रुपये होगी क्योंकि ये कुछ लोग मतलब ज्यादा इसमें लोड ना आवे, फिर उसके आगे 10 रुपये पर स्टेशन के हिसाब से वो रखा गया। यात्रियों के लिए वाराणसी कैंट, विद्यापीठ, रथ यात्रा और गदोलिया चौक स्टेशन के बीच कम से कम किराया 10 रुपए और अधिकतम किराया 50 रुपए तय किया गया है। वाराणसी कैंट से गदोलिया चौक तक जाने के लिए 50 रुपए देने होंगे, जबकि विद्यापीठ से रथ यात्रा तक जाने के लिए 10 रुपए किराया लगेगा। स्थानीय नागरिकों और नियमित यात्रियों की सुविधा को काशी स्मार्ट पास जारी किया जाएगा, जबकि पास धारकों को किराए पर 20% की विशेष छूट दी जाएगी। इसके तहत वाराणसी कैंट से गोदोलिया चौक तक की यात्रा सिर्फ 40 रुपए और विद्यापीठ से रथ यात्रा तक की यात्रा के लिए 8 रुपए देने होंगे। इस रोपवे की शुरुआत से लोगों का वक्त भी बचेगा और पैसा भी, और लोग आरामदायक आधुनिक सफर का आनंद ले सकेंगे और शहर की मुख्य सड़कों पर जाम से लोगों को राहत भी मिलेगी। काशी में तैयार हो रहा देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट कई मायनों में खास है। इससे न सिर्फ काशी की जो जाम की समस्या है उससे मुक्ति मिलेगी, बल्कि वाराणसी के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। तो इस प्रोजेक्ट की क्या खासियत है उसके बारे में अगर हम बताएं तो जो सबसे पहला स्टेशन है वो काशी कैंट रेलवे स्टेशन है। यानी जो यात्री होंगे वो यहीं से रोपवे पर सवार होंगे, यानी गंडोला पर सवार होंगे और सीधे बाबा विश्वनाथ के धाम यानी गोदौलिया पहुंचेंगे। वाराणसी रोपवे में यात्री अपने साथ 15 किलो तक का सामान बिल्कुल मुफ्त ले जा सकेंगे, लेकिन ज्यादा वजन होने पर अतिरिक्त रकम देनी होगी। वाराणसी कैंट रोपवे स्टेशन पर क्लासरूम की व्यवस्था की गई है, जहां टिकट धारक यात्री अपने सामान को पहले 2 घंटे के लिए मुफ्त में जमा रख सकते हैं। 2 घंटे के बाद प्रति 15 किलो 50 रुपए प्रति घंटे की दर से किराया दिया जाएगा। रोपवे की सवारी करने वाले यात्रियों को विशेष सुविधाएं भी दी जा रही हैं। एक तो किराया कम रखा गया है और दूसरे जो टिकट धारक होंगे वो शुरुआती 2 घंटे तक अपने सामान को स्टेशन पर निःशुल्क रख सकते हैं। इसके बाद प्रति 15 किलो पर उनको 50 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से चुकाना होगा। तो आप सोचिए कि कितना अद्भुत विकल्प दिया गया है कि नीचे ट्रैफिक के आप जाइए, ऊपर रोपवे से। वाराणसी रोपवे के पहले फेज का मुख्य रूट वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौक तक। इस पूरे रूट की कुल लंबाई है लगभग 3.8 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर के आसपास, जिसे तय करने में सिर्फ 15 से 16 मिनट का समय लगेगा। सड़क से इस दूरी को पूरा करने में करीब 50 मिनट का समय लग जाता था, और ट्रैफिक लग जाए तो ट्रैफिक का तो फिर कहने ही क्या। इस पूरे रूट पर कुल 5 स्टेशन बनाए गए। वाराणसी कैंट ये शुरुआती स्टेशन होगा, और यहां से जब यात्रा आगे शुरू होगी, चूंकि ये मुख्य टर्मिनल होगा जो वाराणसी कैंट जहां से रोपवे की यात्रा शुरू होगी, इसके बाद जो अगला स्टॉप होगा दूसरे नंबर का, ये काशी विद्यापीठ का स्टॉप होगा, स्टेशन होगा, जो छात्रों और स्थानीय लोगों के लिए प्रमुख स्टेशन होगा। तीसरा स्टेशन होगा रथ यात्रा का, शहर की बेहद व्यस्त व्यापारिक और कमर्शियल लोकेशन ये है। इसके बाद अगला स्टेशन होगा, देखिए जो हमने इस हिस्से में रखा हुआ है स्क्रीन के, इसके बाद अगला हिस्सा होगा गिरजाघर स्टेशन। ये यात्रियों के लिए एक स्टॉप होने के साथ साथ एक तकनीकी स्टेशन भी है।
और आखिरी स्टेशन जो सबसे स्क्रीन के इस हिस्से में आखिर में आपको दिखाई दे रहा है, ये गोदौलिया का स्टेशन होगा। ये यात्रा का आखिरी पड़ाव है जो काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट के सबसे नजदीक है। यानी अगर आप वाराणसी स्टेशन पर पहुंचते हैं, करंट स्टेशन पर पहुंचते हैं और आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन करने हैं या फिर दशाश्वमेध घाट तक जाना है, तो आपको सड़क मार्ग से जाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से रोपवे लीजिए और वहां से 15 मिनट में आप पहुंच जाइए गोदौलिया, और वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पर आप काशी विश्वनाथ मंदिर या फिर दशाश्वमेध घाट तक जा सकते हैं। ट्रैफिक हो तो कभी कभी 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे भी लग जाते हैं, वो समय आपका बचे। ये भारत का पहला और दुनिया का तीसरा शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट है। वाराणसी रोपवे में सफर के लिए कम से कम 10 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए देने होंगे। हालांकि रोजाना यात्रा करने वालों के लिए स्मार्ट पास की भी सहूलियत मिलेगी, यानी आप पास बनवा लीजिए और आराम से सफर करिए। इससे किराया 20% तक कम हो जाएगा और प्लस लाइन से बचने की सहूलियत होगी। मतलब 50 रुपए की जगह आपको 40 रुपए देने होंगे। हर कैबिन में 10 यात्री बैठ सकेंगे। रोपवे से एक तरफ हर घंटे 3000 यात्री सफर कर सकेंगे। इसके अलावा स्टेशन पर क्लॉक रूम की व्यवस्था होगी, जहां शुरुआती 2 घंटे सामान रखना निःशुल्क होगा, मुफ्त होगा। कोई किराया आपको नहीं देना होगा। 2 घंटे के बाद आपको शुल्क देना होगा। 15 किलोग्राम तक के सामान के लिए 50 रुपए प्रति घंटा शुल्क निर्धारित किया गया। विशेष पर्यटक और ग्रुप में यात्रा के लिए प्रीमियम गोंडोला सेवा की भी व्यवस्था की गई। निर्धारित किराया दरों में हर साल 1 अप्रैल से 5% तक की बढ़ोतरी होगी और ये सिलसिला चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वाराणसी में मेट्रो भी तो बना सकते थे, रोपवे क्यों बना लिया? सवाल भी आपका वाजिब हो सकता है, लेकिन वाराणसी शहर इतना घना बसा हुआ है कि मेट्रो का काम वहां पर बहुत आसान नहीं है। आप सोचिए दिल्ली एनसीआर में या फिर खुले जगहों पर जब मेट्रो बनाना होता है तो कितना जाम लगता है। सड़क का आधा हिस्सा ऑक्युपाई हो जाता है। टनल बनाएं, नीचे से सुरंग बनाएं या फिर ऊपर का काम करें, यानी जो मेट्रो आपको ऊपर दौड़ती हुई दिखाई देती है। प्रशासन ने नए विकल्प पर काम किया, इसीलिए वाराणसी में इसमें ज्यादा दिक्कत भी नहीं आई और प्रोजेक्ट का पहला फेज भी देखिए आसानी से पूरा हो गया। ये स्थिति और ये वजह है कि रोपवे को चुना गया वाराणसी जैसे शहर के। वाराणसी शहर घना बसा शहर है, तंग गलियां हैं और आबादी भी ज्यादा है। ऊपर से पर्यटन और धार्मिक नगरी होने की वजह से यहां लाखों लोग रोजाना पहुंचते हैं। मेट्रो की सुविधा देना आसान काम नहीं है, इसीलिए रोपवे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया ताकि हवा में सफर हो और शहर को ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बढ़ते हुए ट्रैफिक के दृष्टिगत और जो काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने की दृष्टिगत इसको सुगमता पूर्वक कैसे बनाया जाए और एक फ्यूचरिस्टिक सिटी के रूप में काशी को कैसे डेवलप किया जाए, उसका एक पार्ट है अर्बन मोबिलिटी में कि मास ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं उसके रूप में मेट्रो को लाया जाए या फिर रोपवे को। यहाँ आपने देखा होगा कि इतनी घनी आबादी है, बहुत ही कंजेस्टेड है। तो मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में तो बहुत ज़्यादा खुदाई की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे डेमोलिशंस की ज़रूरत पड़ेगी और काशी जैसे शहर के लिए ये रोपवे उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयुक्त रहेगा। सो रोपवे प्रोजेक्ट पर लाया गया फर्स्ट फेज में, जो कैंटोनमेंट स्टेशन से हम काशी विश्वनाथ धाम तक गोदौलिया तक का इसकी लगभग 4 किलोमीटर स्ट्रेच को इसमें बनाया। वाराणसी के कमिश्नर एस राजलिंगम ने बताया कि घनी आबादी होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में सरकार और प्रशासन को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। पिलर के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ी। ये पहली बार प्रयोग किया जा रहा है कि एक अर्बन मोबिलिटी में रोपवे को अगर इस्तेमाल करेंगे इसकी क्या रिस्पॉन्स जो रहेगा। आपने देखा होगा पिलर के लिए बहुत कम जगह की जरूरत पड़ी, कहीं तोड़-फोड़ बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना पड़ा क्योंकि इतनी बड़ी प्रोजेक्ट खड़ी हो गई है। दूसरी बात ये जो 2 मुख्य उसको जो है कनेक्ट करता है और जहाँ स्टेशन है वो भी ऐसी जगह हमने लिया था, कहीं संस्थागत है या कुछ ऐसे लैंड जो सरकारी लैंड है उस प्रकार का हमने लिया। सो पब्लिक। तो चलिए आज राष्ट्रगर्व में बस इतना ही, फिर मुलाकात।